ये फैसला पहले ही हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मुसलमानों, हम इस खुशी में शामिल हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ जनता इसमें शामिल होंगे और दीपावली मनाएंगे। 22 जनवरी को घुमघुमे जलाए जाएंगे, लाइटें जलाए जाएंगे, अगरबत्ती जलाए जाएंगे। हम खुश इसलिए हैं कि वहाँ पे किसी और का मंदिर नहीं बना है, बल्कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है। खुश हम इसलिए हैं कि रामचंद्र जी तो वैसे इंसान थे जिन पर हमारा यकीन है कि रामचंद्र जी जब ओहदे की बात आए, जब लड़ाई की बात आई, जब सर पे ताज पहनने की बात आई, सर पे ताज रखने की बात आए, सिंहासन पर बैठने की बात आए, भाई भाई में विवाद हुआ, भाई भाई में फसाद हुआ, भाई भाई में लड़ाई की नौबत आए, तो रामचंद्र जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया, सर में ताज पहनना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, आपने नरम गरम गद्दा छोड़ दिया, आपने इलाका छोड़ दिया, आपने मोहल्ला छोड़ दिया और रामचंद्र जी इस विवाद को खत्म करने के लिए वनवास चले गए। मेरे भाइयों, उस राम जी पर हमें वैसा ही यकीन है। हम खुश और होते कि रामचंद्र जी के लिए उस जगह को कानूनी तौर पर वहाँ मंदिर बनाए जाते, लेकिन मुसलमानों, आपसे इस बात की हम भरोसा आपको देकर जा रहे हैं, आपको खुशी इस बात की और मुबारकबाद पेश के जा रहे हैं। मुसलमानों, आप ये ना सोचो वहाँ मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिदें छीनकर मंदिर बनाए जा रहे तो हम दुख में शामिल होंगे। नहीं नहीं, हमारा रामचंद्र जी पर वैसा यकीन है जो भारत में मुसलमानों की अकलियत है। भारत में मुसलमान मुट्ठी भर है। हमारा यकीन और ईमान तो ऐसा ही है कि रामचंद्र जी अगर 2024 का प्राइम मिनिस्टर होते, राजा होते, ये जो हम कम तादाद में, हमें डर नहीं लगता कि हमें कोई गोली से भोने, हम पर कोई तलवार चलाए, हम पर तीरों की बौछार करे, हमारी ये जो तादाद मुट्ठी भर है, आज हमें डर नहीं होता। अगर रामचंद्र जी इस दौर के राजा होते, कौन केस करेगा, कौन मुकदमा करेगा? मेरे भाइयों, सच्चाई बयान करने वाला मुसलमानों से ज्यादा कोई नहीं है। शामिल है हम खुशी में, लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए भी कि आप उस दिन सतर्क रहिए। हो सकता है कुछ अनबख्त आपके ऊपर लाठी चार्ज करें, हो सकता है जय श्री राम का नारा देकर आपको बहकाएं, लेकिन आपको बहका में नहीं आना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। मुसलमानों, इस्लाम तो शांति का मजहब है, शांति का दर्ज देता है। इस्लाम अमन व अमान का दर्ज देता है। इस्लाम का माना ही अमन व अमान, इसलिए हम शांति बहाल रखें, हम भी कोई फसाद ना करें, हम भी उनके मुंह ना लगे। हाँ मुसलमानों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखना है, अपने गरीबान में झांक कर देखना है। जो हमारी अंदर कमियां हैं, हम इनको पहले पुर करें और ये सोचे हाँ, हम किसी पर तो गलत इरादा नहीं रखते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लगाने दीजिए, आप सब्र कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है, हेलो मुसलमानों, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, शर्त है कि अपने ईमान को मजबूत कर लो। मेरे भाइयों, हाँ, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरे नबी तो वो है जो यतीम बच्चों से ज़मीन फ्री में नहीं ली है। फिर उस नबी की उम्मत कैसे ये गवारा कर सकती है कि किसी के घर को तोड़कर वहाँ अपना घर कायम किया जाए और फिर अल्लाह का घर बनाया जाए? मेरे भाइयों, अगर ये कोई चीज़ अगर किसी भाई के पास है, किसी भाई के दिल में है, किसी भाई के जहन में है, तो इस चीज़ को अपने जहन से उतार दीजिए। हमने एक चीज़ पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आए मेरे भाइयों, मुसलमानों को आतंक समझने वालों, मुसलमानों को आतंकी का संगठन से जोड़ने वालों और मुसलमान को दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस मंत्र से साफ होता है हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी के जहन में ये बात भरी हुई है, ये गंदी सोच है कि मुसलमान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इस सोच को निकाल दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो थे, किसी यतीम बच्चों से वो जमीन फ्री में नहीं ली। जैसे दान करे यहाँ कोई तो हमारे ऊपर लेना जरूरी है, वाजिब बनता है, लेकिन आपने उस जगह पे नहीं ली। मेरे नबी जैसा आइडियल कौन है? हज़रत आयशा कहते काना खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है।
कुरान में जिस तरह कुछ गलत नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान हाथ में लिए हुए हैं, सूरह तूर की आयत पढ़ रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। जब ये आयत पढ़ी तो कशी आई, बेहोश होकर ज़मीन में गिर गए, बेहोश हो गए मेरे प्यारे साथियों, फिर ज़मीन में गिर गए और बीमार पड़ गए। लोग हज़रत उमर फारूक की इयादत करने के लिए आए। लोगों ने कहा उमर क्या हाल है, क्या ऐसा हो गया हो? हज़रत उमर कहते हैं, अरे लोगों, मुझे इस आयत ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, मुझे इस आयत ने बीमार कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, रब का अज़ाब बरक़ है। ये आयत पढ़ी उमर तो दिल की दुनिया बदल गई और हज़रत उमर बेहोश होकर उस जगह पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर कहा करते, लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि बीचों बीच रख दे, मुझे बीच में रख दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी उमर कह रहे कि मैं अपने रब से खुश हूँ। इतने बड़े सहाबी मेरे भाइयों, जलीलुल क़द्र साहबी, मेरे भाइयों खलीफा सूम है, मेरे भाइयों रात की तारीखी में गश्त लगाने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, देख रहा है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, इन चीज़ों की खबर लेने वाले सहाबा का हाल ये अपने आप को बारगाह इलाही में पेश कर रहा और कह रहा है, अय अल्लाह, ना तू मुझे जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बीचों बीच रख दे। फिर भी उमर खुश है। मेरे प्यारे साथियों, यही उमर का हाल है। मिंबर पर चढ़े हुए, मिंबर रसूल पर चढ़े हुए और खुतबा दे रहे और ये कह रहे, लोगों, अगर मैं तुम्हारे अंदर नाइंसाफ़ी करूं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं, तो बताओ तुम मेरा क्या करोगे? एक नौजवान खड़े हुए और कहा, उमर, मैं आपकी तलवार छीन के आपको ही सूत दूंगा, आप पर ही वार कर दूंगा। हज़रत उमर खुशी मना रहे हैं और कह रही, अल्लाह, तारीफ़ है तेरी ज़ात की, शुक्र है तेरा, आय अल्लाह के नौजवान दुनिया में आज भी जिंदा है, जो इस्लाम को बचाने की खातिर, मेरे भाइयों, इस्लाम को बचाने की खातिर आज भी इंसान जिंदा है, आज भी तेरा नौजवान जिंदा है। उमर अगर गलती करे, उमर की इस्लाह करने के लिए, उमर को सुधारने के लिए तेरा नौजवान जिंदा है, सलाम करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को पेश कर रहा है और कह रहा है, लोगों, मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे? जानबूझकर अगर गलती करो तो क्या करोगे? मेरे भाइयों, ऐसे सहाबी जिनका हम नजरें उठाकर भी नहीं देख सकते हैं, अगर दुनिया का छोटा से छोटा एमएलए बन जाए, मेंबर बन जाए, मुखिया बन जाए, समिति बन जाए, सरपंच बन जाए, आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है। हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं, लंबे तड़ंगे आदमी है, लंबी शलवार है, लंबा कुर्ता पहना हुआ है। एक साहबी खड़े हुए और कहा, उमर, अपनी तकरीर बंद करो, अपना वाज़ नसीहत बंद करो, अय उमर, अपना खिताब बंद करो, पहले अपना हिसाब दो, ये जो तुम्हारे पास कुर्ता आया कहाँ से आया है? 1 मीटर कपड़ा हमें मिला था, उससे तो कुर्ता नहीं बनेगा, और आप तो ऊपर से लंबे तड़ंगे आदमी कहाँ से बना है? हम और आप कौन होते सवाल करने वाले? कर ही नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, अगर कर भी देते तो क्या कहते? तुम कौन होते मुझसे सवाल करने वाले? हज़रत उमर कहते हैं, संजीदगी से कह रहे हैं, आए फला, ये देखो मेरा बेटा, मेरे बेटों को भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमको भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमने टेलर को दे दिया है, दोनों कपड़ों को जोड़कर 2 मीटर एक जगह पे जमा हुआ और उसी से हमारा कुर्ता बन गया। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर का ये हाल है, अपने आप का हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए तो उमर का मशहूर कौल है, आए लोगों, हिसाब व किताब किए जाने से पहले अपना हिसाब व किताब कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। दुनिया में अपना हिसाब व किताब, अपनी नेकियों को तोल लो, अपनी नेकियों का वजन कर लो, अपने गुनाहों का वजन कर लो। मेरे भाइयों, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए, तुम्हारी नेकियों का वजन हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी पर कि एक लुक़मा हराम खाया तो दिल की दुनिया बदल गई। हज़रत उमर कुरान की एक आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। ओ तकरीरें करने वालों और तकरीरें सुनने वालों, जलसे जुलूस में आए तो इसमें शिरकत करने वालों और पूरी रात सुनने वालों, हाँ, हम अमल कितना कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो जलसे काम हो रहा है, ये जलसा बिहार में काफ़ी हो रहा है, लेकिन हाँ, जलसे करने वाले, कराने वाले सारे लोगों से एक वाक़े की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ और चौकन्ना कर रहा हूँ। आपने सुना होगा हज़रत अबू हुरैरा का नाम,
मदीने जाते हैं, मदीने में भीड़ लग गई। अबू हुरैरा कोई हदीस सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे। एक सहाबी आए और कहे अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ। आए अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे और कह रहे फला आए फला आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिनको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं था। ये कह रहे और बेहोश होकर उसी जगह पे गिर जाते। सहाबाए किराम उठाते हैं और पानी उन्हीं के छींटे मारते हैं। अबू हुरैरा को होश आया, अबू हुरैरा को ख्याल आया। फिर अबू हुरैरा कह रहे हैं आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुनी हो। फिर बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाते हैं। मेरे भाइयों लोग कहते हैं अबू हुरैरा छोड़ दो, आज हदीस मत सुनाओ, फिर किसी दिन सुना देना। अबू हुरैरा कहते हैं नहीं नहीं, आज मैं एक हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। एक हदीस सुना रहे हैं, वह हाल क्या है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम और आप पूरी रात तकरीर करते हैं, पूरी रात तकरीर सुनते हैं, लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। मेरे भाइयों वो हदीस ये थी कि हाँ क़यामत के दिन जहन्नम को भड़काए जाएंगे। तीन किस्म के लोगों से, तीन किस्म के जहन्नमियों से जहन्नम को भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों तीन किस्म के लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। एक किस्म के लोग होंगे जो दुनिया में आलिम बनाए, दुनिया में हाफिज कुरान बनाए, दुनिया में आलिम कुरान बनाए, दुनिया में हाफिज बनाए, दुनिया में मौलवी बनाए, दुनिया में आलिम बनाए। और दूसरे किस्म के लोग होंगे जो शहीद होंगे। तीसरे किस्म के लोग होंगे जो दानी होंगे। अल्लाह आलिमों से पूछेगा बताओ दुनिया में तुमने क्या किया। आलिम का जवाब होगा कि हाँ दुनिया में हमने इल्म सीखा, उस पर अमल किया, दूसरों पर भी उसको अमल कराया। अल्लाह कहेगा आए फला कारी तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो दुनिया में इल्म इसलिए सीखा ताकि पूरे अररिया में तुम्हारा चर्चा हो जाए, पूरे अररिया वाले तुम्हें कारी कहें, पूरे अररिया वाले तुम्हें हाफिज कहें, पूरी दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मौलवी हो, कहीं आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो। मेरे भाइयों तुम्हें दुनिया में नाम कमाना मतलब था। अल्लाह कहेगा फला तू झूठ बोलता है, तेरा मकसद दुनिया में नाम कमाना था और लोगों ने नाम कमा लिया। ओ फरिश्तों आओ और इनको जहन्नम में धकेल दो, जहन्नम की तरफ घसीट कर फरिश्ते ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों पता चला आलिम बने भी तो हम अल्लाह से दुआ करते रहिए अल्लाह हमारे अंदर फख्र ना हो, हमारे अंदर रियाकारी ना हो, हमारे अंदर गुरूर ना हो, हम अपने आप को बड़ा ना सोचे। और हाँ कोई हमारे दरबार में आए, कोई हमारे पास आए, हम उसको बैठने कहें, हम उसको अदब के तरीके से, हम उसको सही तरीके से बैठने के लिए कुर्सी पेश करें, अपने आप को बड़ा ना सोचे। मेरे भाइयों यकीन जानिए कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस से जुड़े हुए, मैं आलिम नहीं कहूँगा, मैं मदनी नहीं कहूँगा, मैं मुकर्रिर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसका रवैया देखिए, अपनों के अंदर ये गलती है इसलिए इसको सरेआम बयान नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ रहमान के बंदे तो हुई है जो ज़मीन में आहिस्ता चलते हैं और आपस में नरमी इख्तियार करते हैं। मेरे भाइयों वैसे आलिम को जहन्नम में डाल दिया जाएगा जो दुनिया में नाम कमाने के इल्म सीखा था। फिर शहीद को डाला जाएगा। अल्लाह पूछेगा शहीद से, शहीद कहेगा या अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ता रहा, मैं तेरी राह में लड़ता रहा, लड़ता गया यहाँ तक कि मैं खुद शहीद हो गया, मेरी बीवी बेवा बन गई, मेरे बच्चे यतीम बन गए। अय अल्लाह मेरे घर का सहारा हम ही थे, मेरे घर का सहारा मैं ही था, घर का सहारा उड़ गया, घर की पीलरें तोड़ दी गई, घर के पिलर टूट गए। मेरे भाइयों वो अपने आप को ये कह रहे हैं अय अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ता रहा। अल्लाह कहेगा शहीद तू झूठ बोल रहा है, तू तो इसलिए लड़ाई की, इसलिए जंग के मैदान में शामिल हुए ताकि लोग तुझे मुजाहिद कहें, ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, तेरा चर्चा पूरे इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी हो, पूरे वर्ल्ड में हो, पूरी दुनिया में हो कि तुम कितने बड़े पहलवान हो, कितने बड़े ताकतवर हो। तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा वो फरिश्तों जाओ इसको भी जहन्नम में डाल दो। फिर मालदार को लाया जाएगा, दानी को लाया जाएगा, कहेगा अल्लाह वो कहेगा हम माल से हमारे पास, हमने लुटाया, खर्च किया, सदका किया, ज़कात दी, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद ये था कि दुनिया में नाम हो जाए। जब तक जलसे में ऐलान ना हो जाए तुम्हें चैन नहीं आ रहा था, जब तक ऐलान ना हो जाए तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाइयों
एक हदीस सुनाने से अबू हुरैरा बेहोश हो रहे। आइए दो वाक़या औरत के सिलसिले में कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, जिस तरह सहाबा इकराम ने कुर्बानियाँ दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में एहसास किया है, फिक्र आखिरत अपने दिल में समाये हुए हैं और बारगाह इलाही से हमेशा दुआ किए हुए हैं कि अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा और जन्नत में ठिकाना बना दे। उसी तरह सहाबिया ने भी कुर्बानियाँ दी। सिर्फ मर्द हजरात ने ही कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि औरत ने भी कुर्बानियाँ दी है। मेरे भाइयों, एक चीज़ गौर से सुनिए, यकीन जानिए, जब तक और जिस हाल में रहे, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ रहे जिस हाल में रहे, हम अल्लाह से डरते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इबादत करो तो ऐसे समझो, अंता अब्दुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। जब इबादत करो तो ऐसा समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, हम अल्लाह को देख रहे हैं। ऐसा समझो कि अल्लाह हमारे नज़र में, हम अल्लाह की नज़र में है, हम उनकी निगरानी में है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मेरे भाइयों, और ये अगर तसव्वुर ना कर सको तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, सहाबिया ने भी कुर्बानी दी है। सिर्फ दो वाक़या आपके सामने से रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, फिक्र आखिरत अपने दिल में पैदा कीजिए। आपने नाम सुना होगा हज़रत खंसा का, जिनको दो ज़माना मिला है, एक ज़माना जाहिलियत और एक ज़माना इस्लाम। दो ज़माना मिला है। जब जाहिलियत में, ये जाहिलियत के इनको ज़माना मिला, इनका भाई इंतकाल कर गया। इनका एक भाई इंतकाल कर गया जिनका नाम सखर था। ये अपने भाई से काफ़ी मोहब्बत करते थे, अपने भाई से काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी मोहब्बत करते थे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, माँ बाप के बाद दुनिया में भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत मजबूत होता है। बहन अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती। आपको एहसास हुआ होगा, आप अगर बहन के घर बगैर कुछ लिए हुए चल जाएंगे, कुछ तोहफा तहाइफ नहीं लिए, मिठाई उठाई नहीं लिए, आप चल दिए, अगर आपकी बहन को कोई चिढ़ाए कि तुम्हारा भाई कितना बखील है, कितना कंजूस है, कितना बखेचूस है कि कुछ लेके नहीं आया, तो आपकी बहन वहाँ पे आपकी इज्जत बचाएगी और क्या कहेगी, नहीं मेरे भाई मजबूरी में थे, मेरे भाई किसी और काम से आए हुए थे, टाइम नहीं मिला और मजबूरी में कुछ ले नहीं सका। मेरे भाइयों, ये इज्जत आपकी बहन बचाएगी। वल्लाह कह रहा हूँ, आपकी बीवी भी आपकी इज्जत नहीं बचाएगी, आपकी भाभी नहीं बचाएगी, आपके रिश्तेदार नहीं बचाएंगे। वो अपनी बहन से, अपने भाई से काफ़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका भाई का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। सीना चाक के गरीबान फाड़ा, मेरे भाई ये रुखसार पीटा और मरसिया गाने लगे, मरसिया शेर पढ़ने लगे। और जब सुबह का सूरज देखती तो रोती थी, और जब शाम का सूरज देखती थी रोती थी। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो रोती, और शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो रोती। मेरे भाइयों, और ये शेर पढ़ा करती थी, आईन यजूदन वला तजमुदा, आईन यजूद वला तजमुदा। आई मेरी दोनों आंखें, क्या तुम नहीं रोगी? इतना रो कि बखीली ना करो, वला तजमुदा, बखीली ना करो। आई मेरी दोनों आंखें रोती जाओ, इतना रो, अला तबकियान लिसखरिन नदा, क्या तुम सखर की मौत पर नहीं रोगे? क्या तुम सखर के इंतकाल पर नहीं रोगे? क्या तुम सखर की जुदाईगी पर नहीं रोगे? मेरे भाइयों, अपने आँख से ये कह रही है, ये अपने आँख से ये कह रही कि मेरी आँखें तुम रो, इतना रो कि पूरे अररिया वालों को जैसे पता चल जाए कि हाँ, इनको अपने भाई से कितना प्यार था, इनको अपने भाई से कितनी मोहब्बत थी। है मेरी दोनों आँखें, इतना रो कि पूरे कबीले वालों को पता चल जाए कि खंसा के भाई का दर्द क्या है। मेरे प्यारे साथियों, भाई के इंतकाल पर रो रही है, लेकिन जब इस्लाम ले आई, जब ज़माना इस्लाम पाया, इस्लाम ले आए, इराक के अंदर एक जंग हो रही है। इराक के अंदर एक जंग हो रही है, जिस जंग का नाम कासिया है। मेरे प्यारे साथियों, उनके 4 बेटे उसमें शामिल है। जंग जाने से पहले अपने बेटे को नसीहत कर रही है, ओ मेरे बेटे सुनो, मैंने तुम्हारे बाप को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हारे बाप
की अमानत में खयानत नहीं की। आए मेरे बेटे, तुम लोग अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं किया है, अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो और आज इस जंग में शामिल हुए। आए मेरे बेटे, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना। हाँ, तुम कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, फिर भी गवारा है, लेकिन लड़ते रहना, पीठ दिखा कर मत भागाना। एक आदमी बीमार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, चिकनी के मुस्तकीम साहब बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तंदुरुस्ती अता फरमाए और कुछ दान भी देके गए हैं, प्लेट वगैरह, अल्लाह रब्बुल आलमीन दान को कबूल अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, खान साहब अपने बेटों को नसीहत कर रही है। थोड़ी देर में खबर आई कि माँ, तेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। माँ का कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर खबर आई कि तुम्हारा दूसरा बेटा कर दिया गया है, कोई फिक्र नहीं। इसलिए फिक्र नहीं क्योंकि अपने बेटे को पहले ही नसीहत करके भेजे थे, ओ मेरे बेटे मर जाओ, शहीद हो जाओ, मंजूर है, गवारा है, लेकिन पीठ दिखा कर मत भागाना। इसलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। अल्लाह जिहाद में बड़ा सवाब रखा है, बहुत बड़ी फजीलत रखी है। आए मेरे बेटे, जंग के मैदान से पीठ फिर कर मत भागाना। फिर खबर आई कि तीसरा बेटा, फिर खबर आई कि चौथा बेटा। माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। लोग कह रहे बुढ़िया सरिया गई है, बेटे का इंतकाल हो गया और ये अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही, घर का सहारा उठ गया। माँ का जवाब सुनिए, खनसा का जवाब सुनिए। मेरी माओ बहनों, इस जलसे में शरीक हुई हो तो सुनो। खनसा कहती है, आए दुनिया वालों, मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया मना रही हूँ, इसलिए अल्लाह का